everyone, in this video we are going to discuss about the class 7th chapter number 4 of your science, that is acid, bases and salts. So इस chapter का हम पूरा chapter का explanation इस video में discuss करने वाले हैं. So start करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें. सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो आपकी डेली लाइफ होती है उसमें हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे लेमन नींबू, टैमरिन मतलब इमली, कॉमन सॉल्ट, शुगर और विनेगर, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं. तो आप देखोगे क्या इन सब का सेम टेस्ट होता है? नहीं ना, इनका क्या होता है, अलग अलग तरीके का टेस्ट होता है. तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी आपका जो टेबल 4.1 है इसमें एक तरीके की एक्टिविटी आप कह सकते हो दी हुई है, जिसमें आपको क्या करना है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सब का आपको नाम यहाँ पर मेंशन है, आपको उनका टेस्ट बताना है कि वो कैसा है. जैसे लेमन जूस होता है वो कैसा होता है, सॉर. ऑरेंज जूस सॉर और स्वीट साथ में. विनेगर कैसा होता है, दैट इज़ सॉर. कर्ड भी कैसा होता है, खट्टा होता है ना, दही. तो जो भी चीज़ जैसी होती है उसको आपको लिखना है. अगर सॉल्ट का पूछेगा तो सॉल्टी, ठीक है. शुगर है तो स्वीट. ऐसे ऐसे आपको इन सारे कॉलम्स को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है. आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बाद में. सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है एसिड्स एंड बेसिस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में. तो एसिड्स क्या होते हैं, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं. सॉर होते हैं, और सॉर होते हैं तो जो सब्सटेंसेस टेस्ट में खट्टे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, उनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो एसिडिक होते हैं नेचर में. तो जो वर्ड एसिड होता है वो एक वर्ड से आता है जिसे बोलते हैं एसेर. एसेर का मतलब क्या होता है, खट्टा. क्या होता है, खट्टा मतलब सॉर, ठीक है. अब आपको पता है जो सब्सटेंसेस, जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, ये क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो खाने में कड़वे होते हैं. टेस्ट उनका कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है. और जब हम उन्हें टच करते हैं वो कैसे लगते हैं, जैसे सोपी से होते हैं, जैसे साबुन फील होता है ना, वैसे ही फील होते हैं. तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस बोलते हैं. जो बेसिस होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है. सो अब आपको एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ इंडिकेटर्स. इंडिकेटर मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको किसी चीज़ के बारे में इंडिकेट करे या बताए. तो ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट करने में हेल्प करते हैं हमें कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है. टर्मरिक हो गया, टर्मरिक मतलब हल्दी है. लिटमस, चाइना रोज़ जिसको हम गुड़हल बोलते हैं, ये सारे क्या हैं, कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं, मतलब हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है. अब आपको क्या पढ़ना है, देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है यहाँ पर डू यू नो में. इसको आप चाहो तो अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हो. उसको बार बार ड्रॉ करके आप लर्न कर लो, आपको पक्का ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है. आपका नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा. जैसे आपको पता होना चाहिए कि विनेगर होता है जैसे, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड. आंट स्टिंग मतलब होती है जब चींटी काटती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड. खट्टे फ्रूट्स जो भी होते हैं, सिट्रस फ्रूट, उनमें सिट्रिक एसिड. दही में लैक्टिक एसिड. स्पिनिच पता है आपको, पालक, उसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड. और आंवला है या खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें एक और एसिड होता है, दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको आप विटामिन सी भी बोलते हो. अब खट्टे जो भी आपके क्या होते हैं, आम होते हैं, अंगूर होते हैं या इमली होते हैं, इनमें कौन सा एसिड होता है, तो दैट इज़ टार्टरिक एसिड, ठीक है. अब कुछ बेसिस के नाम हैं वो कहाँ मिलते हैं. तो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है आपको, लाइम वाटर में. लाइम वाटर मतलब देखो ये मत समझना लाइम वाटर मतलब नींबू वाला पानी, नहीं. लाइम वाटर मतलब होता है चूने का पानी, ठीक है, जिससे वाइट वॉशिंग होती है ना घरों में, वो. फिर नेक्स्ट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कहाँ पे आपको मिलता है, विंडो क्लीनर्स में यूज़ होता है, ठीक है. सोप्स में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है, उसमें क्या मिलता है, कौन सा बेस मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स. तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लो, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है. अब हमने क्या पढ़ना है, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे आसपास होते हैं. सबसे पहले आपको पता है लिटमस. तो लिटमस कहाँ से मिलता है, लाइकेंस से मिलता है, ठीक है. लाइकेंस से मिलता है. इसका
मेन कलर क्या होता है, पर्पल होता है, ठीक है। पर्पल इसका मेन कलर है, ये याद रखना। अब क्या है, अगर इसको आप क्या करोगे, एसिड सोल्यूशन में डालोगे, ठीक है, तो ये रेड हो जाता है, मतलब जो वो पर्पल कलर था वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। और जब इसको आप बेसिक में सोल्यूशन में डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे याद कर सकते हो आप, रेड कलर कब आएगा, एसिड्स में, ब्लू कलर बेसिक में, बी से ब्लू, बी से बेसिक, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। अब क्या याद रखना है कि ये तो कब था कि जब हमने एक सोल्यूशन लिया है, ठीक है, लाइक लिटमस का। अब क्या करना है आपको, वैसे लिटमस के क्या आता है, पेपर्स आते हैं, लिटमस पेपर आता है। तो लिटमस पेपर क्या होता है, किस 2 कलर्स में आता है, वो कौन कौन से 2 कलर में, रेड कलर का लिटमस पेपर आता है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर आता है। तो आपको क्या याद रखना है, इस तरीके से आपके होते हैं लिटमस पेपर। अब क्या याद रखना है आपको कि इनके थ्रू आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी बेसिक है, ये सब। एक एक्टिविटी आपको दे रखी है 4.1, आपको क्या करना है, कुछ पानी लेना है, उसमें लेमन जूस मिलाना है, ठीक है। और पानी लिया, उसमें लेमन जूस मिलाया, उसको किसी भी कप में रखो, गिलास में रखो, टेस्ट ट्यूब में रखो, किसी भी चीज़ में रखो। उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ ड्रॉप सोल्यूशन की डालनी है, ठीक है। किस में डालनी है, वो भी स्ट्रिप पे कौन सी स्ट्रिप पे, रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप पे डालनी है, ड्रॉपर की हेल्प से डालना, और देखना है कि क्या उसमें कोई चेंज आया। और फिर यही चीज़ आपको ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी करनी है, ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना है, यही सेम एक्टिविटी बहुत सारी और चीज़ों के साथ करनी है, जैसे टैप वाटर, यानी कि नल का जो पानी होता है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन जिससे हम कपड़े धोते हैं, वो वाला डिटर्जेंट, और जितनी भी ड्रिंक्स आती है, एयरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, सोप का सोल्यूशन लो, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर। ऐसे प्रैक्टिकल्स करने में बहुत ज़्यादा आपको इन्जॉयमेंट भी आएगी, ठीक है। और ऊपर से मेन चीज़ ये भी है कि इनमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हो एट होम, ठीक है, खुद से भी। तो ये सारे आप कर सकते हो, बस आपको लिटमस पेपर चाहिए, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस बनाने हैं, उनको चेक करना है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा जो भी सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसा है, ठीक है। अब क्या होता है, न्यूट्रल होता क्या है वो भी बता देती हूँ मैं। देखो, कुछ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनका कोई कलर चेंज नहीं होता है, ना वो रेड होते हैं ना वो ब्लू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैसे, न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, ठीक है। तो याद रखना है। आपको नेक्स्ट हम मूव करेंगे, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी का तो सबसे इजी है, इसके लिए आपको लिटमस पेपर लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच क्या लेनी है, हल्दी लेनी है, उसमें क्या डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, उसका पेस्ट बना देना है। आप क्या करना है, टर्मरिक पेपर लेना है, टर्मरिक पेपर बनाना है। कैसे बनाओगे, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर हल्दी की लेयर बिछा दोगे, ठीक है। और वो फ़िल्टर पेपर हो सकता है या ब्लॉटिंग पेपर हो सकता है, और उस पेपर को फिर सुखाना है आपको, ठीक है। सुखाने के बाद क्या करना है, उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है, ठीक है। पतली पतली स्ट्रिप्स काटी आपने, उसके बाद क्या करनी है, उसमें सोप सॉल्यूशन की ड्रॉप डालनी है, ठीक है। आप सोप सॉल्यूशन की ड्रॉप डालनी है टर्मरिक के पेपर पे, तो आप देखोगे कि वो कैसा होता है, कैसा होगा। तो जब आप क्या करोगे, लाइम वाटर डालोगे, ठीक है, लाइम वाटर। अब देखो, ये वाला ये करा आपने, ये एक्टिविटी की। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइम वाटर कैसे बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कुछ चूना लेना है, या जिसको सोडा लाइम बोलते हैं, उसमें वाटर डालना है, ठीक है। फिर इस सोल्यूशन को घुमाना है कुछ देर के लिए, और क्या बोलते हैं, ऊपर से थोड़ा सा उसको स्टिर करते रहना है, और उसमें वैसे वैसे क्या डालते रहना है, सोडा लाइम डालता रहना है। तो ये क्या बन जाएगा, लाइम वाटर बन जाएगा। देखो, जो एक्टिविटी टेबल आपकी 4.2 है ना, इसमें अलग अलग सीरियल नंबर डालना है, टेस्ट सॉल्यूशन डालना है कि आपने क्या ऐड किया है, फिर बताना है। जब आपने उसको रेड लिटमस पेपर पे डाला तो वो कैसा हुआ, ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो वो कैसा हुआ। इन्फेरेंसेस में लिख सकते हो कि आपको पता चला उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो अब आपको पता है, आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, ठीक है, कि कैसे बना सकते हो। टर्मरिक का पेस्ट लगाना है एक शीट पे, उसके ऊपर उसको सूखने देना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें फ्लावर्स बनाओ सुंदर सुंदर से, और उसके बाद सोप सॉल्यूशन, जो साबुन का पानी आता है ना, उससे क्या करना है, कॉटन बड से उसके ऊपर लगाओ, तो आप देखोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आप कलरफुल सा कार्ड भी इसकी हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है,
चाइना रोज़ के बारे में पढ़ेंगे एज अ इंडिकेटर। तो चाइना रोज़ के पेटल्स जो हैं उनको लेना है और उन्हें एक बीकर में रख लेना है। बीकर में रखने के बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद देखो, पहले ये जो टर्मरिक सोल्यूशन वाला है ये आपका पहले वाला है। टर्मरिक सोल्यूशन में जब आपने बनाया था तो लेमन जूस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऑरेंज जूस पे, विनेगर में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, बेकिंग सोडा में, लाइम वाटर में, शुगर में, सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको लिखना है कि क्या हुआ। फिर उसमें रिमार्क्स, मतलब वो आपको उसका नेचर बताना है कि एसिडिक था, बेसिक था, कैसा था। ठीक है, तो ये आपके कुछ टेस्ट सॉल्यूशंस हैं। टेस्ट सॉल्यूशंस में ये लिखना है कि पहले उनका कलर क्या था। ठीक है, इनिशियल कलर मतलब पहले कैसा कलर था और बाद में कैसा आया, तो ये भी आपको एक्टिविटी के थ्रू बताना है। ठीक है, अब देखो हम चाइना रोज़ वाला पढ़ रहे थे ना, तो सबसे पहले क्या करना है, चाइना रोज़ लेना है, उसके पेटल्स को इकट्ठा करना है, पंखुड़ियों को इकट्ठा करना है, उसको एक बीकर में रखना है और क्या करना है, वार्म वाटर डालना है। ठीक है, और उस मिक्सचर को कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब कुछ देर बाद वो कलर हो जाएगा। अब जो ये कलर हुआ हुआ पानी है उसको इंडिकेटर की तरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 5 ड्रॉप्स डालनी है आपको इंडिकेटर की। ठीक है, हर सॉल्यूशन में, किसके, हर सॉल्यूशन में डालनी है। आपको बताना है कि हाँ इफ़ेक्ट होगा इंडिकेटर का बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। तो चाइना रोज़ इंडिकेटर क्या होता है आपको पहले पता तो होना चाहिए कि कैसा होगा कहाँ पे। तो ये याद रखना है कि जो चाइना रोज़ इंडिकेटर है वो एसिडिक सॉल्यूशंस में डार्क पिंक हो जाता है या मजेंटा कलर जिसको हम बोलते हैं, और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का। तो ये याद रखना कि जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है वो क्या है, बेसिक है, और जहाँ पे डार्क पिंक कलर आ जा रहा है वो क्या है, मजेंटा, और मतलब मजेंटा कलर आ रहा है वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, ऐसे आपको पहचानना है। तो इस एक्टिविटी को आप कर सकते हो इस तरीके से फॉलो। अब नेक्स्ट इज़ जो एक्टिविटी 4.4 है, जो टीचर है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपको क्या बनाना है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस बनाने हैं कुछ केमिकल्स से। ठीक है, लेबोरेटरी के, जैसे कि HCl लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब लेने हैं आपको। ठीक है, और इनके क्या बनाने हैं आपको, सॉल्यूशंस बनाने। ठीक है, अब आपको क्या करना है जो भी आपने एसिड लिया उसका नाम लिखो। ठीक है, एसिड लिया, उसके बाद क्या उसका इफ़ेक्ट आया किस पे, लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर पे क्या इफ़ेक्ट आया, टर्मरिक पेपर पे क्या इफ़ेक्ट आया, चाइना रोज़ सॉल्यूशन पे क्या इफ़ेक्ट आया। ये तीनों के आप साथ में ही एक्टिविटी भी इसको कर सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो इतनी सारी चीज़ें लेकर के। इसमें थोड़ा सा आपको ये जो बॉक्स है ब्लू कलर का, इसमें एसिड रेन के बारे में बता रखा है कि एसिड रेन क्या होती है, जिसमें जिस रेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड आपका रिलीज़ होते हैं। ठीक है, जिस रेन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड्स होता है उसे क्या ये बोलते हैं हम, एसिडिक रेन बोलते हैं। रेन बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, कार्बन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। और ये कहाँ से आते हैं, एयर के थ्रू पहुँचते हैं। ठीक है, वहाँ पे कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है, और जिससे बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ठीक है, तो ये आपका था। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है उसको ही कंटिन्यू कर रखा है। ठीक है, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज़, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मैंने क्या बोला था, देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो ना ही एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन मतलब जिस प्रोसेस से हम किसी चीज़ को न्यूट्रल बना रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रल बना रहे हैं तो हमें पता है जो एसिड होता है ना वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसकी ट्रिक भी बना सकते हो कि बेस क्या होगा, किस कलर में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू, तो ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो पहले क्या रहा होगा, रेड। ठीक है, और क्या है, एसिड है तो वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड में, तो पहले क्या रहा होगा वो पेपर, ब्लू कलर का। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम एक और इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो नेचुरल तो नहीं है बट उसका नाम क्या है, फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन का क्या काम होता है, दिस इज़ अ इंडिकेटर होता है फिनोप्थेलिन। इसके अलावा इसका यूज़ कैसे करते हैं वो आपको एक्टिविटी 4.5 में देखना है, ये टीचर्स कराएंगे। क्योंकि देखो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको
1/4 पार्ट जो होता है उसको फिल कर देना है। उसमें क्या भरना है, HCl। अब यहाँ पे ऊपर से आपने देखा ये लिखा हुआ है टीचर के डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, क्योंकि HCl जितने भी एसिड्स होते हैं इनसे आपको डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको उसको यूज़ नहीं करना है ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। तो अब क्या करो, इसका कलर आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट डाउन करा, फिर अब फेनोप्थलीन जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी देख लो। अब 2 से 3 ड्रॉप जो इंडिकेटर है, ओके, उसे एसिड में डालो, उसे थोड़ा सा शेक करो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद क्या देखना है कि क्या कोई कलर में चेंज आया। फिर जो एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है, अब क्या करो, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालो, किससे, ड्रॉपर की हेल्प से एसिडिक सोल्यूशन में। इससे क्या होगा, अब देखो, अब डाला आपने एक एक करके, धीरे धीरे करके आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाला, उसको हल्का सा उसको ऐसे स्टिर किया, घुमाया, तो क्या होगा, धीरे धीरे अब क्या होगा, जैसे जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालते जाओगे और उसको धीरे धीरे घुमाते जाओगे, तो जो पिंक कलर होता है वो आ जाएगा, आपका पिंक कलर आएगा। अब क्या होगा, अगर आप एक और ड्रॉप डालते हो किसकी, HCl की, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा फिर से, ठीक है। और जो 1 ड्रॉप होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, तो उसको जब आप ऐड करोगे तो उसमें कुछ चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि जो सॉल्यूशन है वो फिर से पिंक कलर का हो चुका है। तो मतलब कि आपको ये पता चल गया जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन गया है, बेसिक। मतलब फिनोप्थेलिन पिंक कलर देता है, ठीक है। कब देता है पिंक कलर, पिंक कलर देता है बेसिक के साथ, जबकि एसिडिक सॉल्यूशंस के साथ वो कैसा रहता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं देगा, ठीक है। तो अगर उसमें पिंक कलर आ रहा है तो मतलब वो कैसा बन चुका है, बेसिक। मतलब शुरू में कैसा था, पहले एसिडिक नेचर था, अब किसका बन गया, बेसिक नेचर बन गया, ठीक है। तो जब हम एक एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे बेसिक सॉल्यूशन में, तो वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमको देखने को मिलती है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता क्या है, सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक, ठीक है। और सॉल्ट्स क्या हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। उसमें जिस चीज़ की अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्ट का नेचर वैसा होगा, सॉल्ट वैसा होगा। जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में, आप इतना सा भी लिख सकते हो कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन अगर आपको पूछता है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, हीट साथ में इवॉल्व हो जाती है। ये एग्जाम्पल है बहुत अच्छा सा समझने के लिए। HCl में क्या यूज़ ऐड किया, NaOH ऐड किया। HCl में NaOH ऐड किया तो आपका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बना, और साथ में सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट, और क्या बाहर निकल गया, दैट इज़ वाटर, H2O, ठीक है। अब है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या प्रोसेस होती है, जब हमारे देखो, अब क्या है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कहीं ना कहीं यूज़ तो हम करेंगे ही ना। तो जब हमारा स्टमक जो होता है उसमें क्या क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है। अब आपको पता है कि जब हमारे स्टमक में क्या है, एसिड है, ठीक है। बट अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगा, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी तो वो आपको क्या करेगी, नुकसान ही कॉज करेगी ना। तो अगर बहुत सारा एसिड आ जाता है स्टमक में तो उसकी वजह से क्या होता है, इनडाइजेशन होता है। क्या होता है, इनडाइजेशन होता है। और इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, एंटासिड्स लेने चाहिए। एंटासिड्स क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि आपका जो भी आपके स्टमक में एक्सेस आपका एसिड जो है उसके इफ़ेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आंट बाइट, जैसे कहीं पे चींटी काट दी, ठीक है। अब भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो टेबल वहाँ पर थी, कि आंट की बाइट में एसिड होता है, कौन सा, फॉर्मिक एसिड होता है। अब जो इफ़ेक्ट है उसको हमको ठीक करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लगा देते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको स्टिंग किया है, किसने, आंट ने, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप वहाँ पर अप्लाई करोगे, और कैलामाइन सॉल्यूशन आप अप्लाई करोगे जिसमें कि जिंक कार्बोनेट होता है। तो बेसिक्स को हम वहाँ पर रब करके हम क्या कर सकते हैं, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को
यहाँ पे सक्सेसफुल बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है? अब आप क्या कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हो, पता ना कि सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है बहुत ज़्यादा नेचर में। अब जो सॉइल होनी चाहिए वो ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। क्या करने के लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो जब जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, उसमें हम क्या डालते हैं? बेस डालते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कोई क्लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। स्लेट लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो यहाँ पे, मतलब न्यूट्रलाइजेशन। इससे हमें क्या पता चलता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छी भी है। अब आपने देखा होगा जो फैक्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें जो वेस्ट है उस वेस्ट को भी हम न्यूट्रलाइज करते हैं, क्या यूज़ करके? बेसिक सॉल्यूशंस को यूज़ करके। तो ये था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर साइंस, दैट वाज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।